हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्ज़ाम, इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, यानी सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं और रिपीट किए जाने की पुनः संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 5 करोड़ किलोमीटर, 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या 20 करोड़ किलोमीटर? आंसर कीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 करोड़ किलोमीटर है। आइए इससे संबंधित डिटेल्स को देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 93 मिलियन मील, है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, लगभग 8 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, कौन सी धारा गर्म समुद्री धारा है? कौन सी धारा गर्म समुद्री धारा है? लेब्राडोर, क्यूरोशियो, हम्बोल्ट या कैलिफोर्निया? सभी ऑप्शन का हम यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं। कौन सी धारा गर्म समुद्री जल धारा है? तो याद रख लीजिएगा, क्यूरोशियो धारा जो है इनमें गर्म जल धारा है। आइए सभी का डिटेल देख लेते हैं। क्यूरोशियो धारा कैसी धारा है? तो एक गर्म जल धारा है और यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सभी गर्म जल धाराओं को लाल रंग से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं क्यूरोशियो जल धारा की एक गर्म जल धारा है जो कहाँ से शुरू होती है? फिलीपींस से शुरू होती है और जापान के तट के साथ उत्तर पूर्व की ओर बहती है। लेब्राडोर धारा की बात कर लिया जाए तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जल धारा है। हम्बोल्ट धारा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहने वाली एक ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट के समानांतर बहने वाली एक ठंडी जल धारा का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कहता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया या टाहो? देखिए, गहरी झील की बात कर लिया जाए तो गहरी झील आपको बैकाल नजर आती है। आइए इसे हम चित्र से समझते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों बैकाल झील, है ना।
ये मंगोलिया के जस्ट ऊपर रूस में स्थित है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर सुपिरियर झील की बात कर लिया जाए तो ये अमेरिका के और कनाडा के 5 महान झीलों में आता है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महान झीलों में कितनी झीलों को रखा जाता है तो याद कर लीजिएगा 5 झीलों को रखा जाता है, जिसमें ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर झील आते हैं। विक्टोरिया झील की बात कर लिया जाए तो ये अफ्रीका महादेश में दिखाई देता है, जो 3 देशों की सीमा पर है, युगांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा पर। टाहो झील की बात कर लिया जाए तो यह उत्तरी अमेरिका की एक झील है, लेकिन बैकाल झील जितनी गहरी नहीं है। तो आई बात समझ में, अगला कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या ब्रिटेन? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की यहां पर बात कर लिया जाए तो इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसका विस्तार बहुत सारे द्वीपों पर है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जावा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है और यह जो है मलय द्वीप का हिस्सा है। मलय द्वीप की बात कर लिया जाए तो इंडोनेशिया को अक्सर इस विशाल द्वीप समूह के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जिसमें इंडोनेशिया के अलावा फिलीपींस और ब्रुनेई आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, यूरो, फ्रैंक या रियल? न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, लेकिन अक्सर केवल डॉलर भी कहा जाता है। अगला है, कौन सी नदी डकोटा और मिनीसोटा राज्यों में बहती है? मिसिसिपी, मिसौरी, दोनों या सेंट लॉरेंस? देखिए, डकोटा और मिनीसोटा राज्यों से बहने वाली 2 नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों नदियां। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मिसौरी नदी और इसी की सहायक नदी है मिसिसिपी नदी। तो सबसे पहले हम मिसौरी नदी की बात कर लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जो आयोया, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और मिसौरी सहित कई राज्यों से होकर बहती है। मिसिसिपी की बात कर लिया जाए तो एक अन्य नदी है जो मिनीसोटा से शुरू होती है और मिसौरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन यह मिनीसोटा और उत्तरी डकोटा दोनों से नहीं बहती है। चलिए अगला कर लीजिए। हडसन बे या हडसन की खाड़ी किस देश में है? अमेरिका, कनाडा, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो हडसन बे किस देश में है? तो सही आंसर हो जाएगा कि ये कनाडा देश में है। हडसन की खाड़ी यानी हडसन बे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हडसन बे कनाडा में स्थित है और कनाडा के 4 प्रांतों से घिरा हुआ है, जिसमें क्यूबेक, ओंटारियो, मैनिटोबा और नूनाउट है। इनका नाम अंग्रेजी अन्वेषक हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इसे 1610 में खोज की थी। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक झीलें किस देश में है? भारत, रूस, कनाडा या चीन? देखिए दोस्तों, कनाडा में सबसे अधिक झीलें आपको दिखाई देती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक झीलें कहां पर है? तो कनाडा में है, जिनमें लगभग 8,79,800 झीलें दिखाई देती है। इसके बाद रूस
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देश आते हैं। अगला कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, मनीला, बैंकॉक या कुआलालंपुर? देखिए, मनीला राजधानी है फिलीपींस की। मनीला किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये फिलीपींस की राजधानी है। बैंकॉक की बात कर लिया जाए तो ये थाईलैंड की राजधानी है। और कुआलालंपुर की बात कर लिया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मलेशिया की राजधानी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ये जकार्ता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। यह द्वीप पर मौजूद सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और यह इंडोनेशिया का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। अगला कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया या न्यू साउथ वेल्स? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, यहां चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,52,013 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्वींसलैंड है। और न्यू साउथ वेल्स सबसे अधिक आबादी वाला राज्य की बात कर लिया जाए तो न्यू साउथ वेल्स सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, किस नदी को सिंधु का सगा भाई कहा जाता है? झेलम, चीनाब, सतलज या रावी? आंसर कीजिएगा। किस नदी को सिंधु का सगा भाई कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सतलज को सिंधु का सगा भाई कहा जाता है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। चिनाब नदी को सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, इसलिए इसे सिंधु का सगा भाई कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और यह जम्मू और कश्मीर भारत से होकर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहने लगती है और अंततः सिंधु नदी में मिल जाती है। आप देख सकते हैं। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चंद्रा और भागा नामक दो नदियों की धारा से बनती है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या एशिया? आंसर कीजिएगा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश में स्थित है। आइए इसे चित्र में समझते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में स्थित है। अब चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है, तो याद रख लीजिएगा सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील कितने देशों की सीमा पर है? तो 3 देशों की सीमा पर है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, जिसे चित्र में भी देखा जा सकता है। युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर लेक विक्टोरिया है। आपको ज्ञात होगा कि यहीं से व्हाइट नील निकलती है और इथोपिया के टाना झील से ब्लू नील निकलती है और
सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों नदियां मिलती है और उत्तर की ओर बहते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, अमेरिकी महाद्वीप खोजने वाला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था। स्पेन का नाविक था। वह भारत की खोज में निकला था, भारत के रास्ते की खोज में निकला था, लेकिन पहुंच कहाँ जाता है? अमेरिका महाद्वीप पर पहुंच जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिकी महाद्वीप खोजने वाला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था। उसने 1492 में अमेरिका की यात्रा की थी। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अगला कर लीजिए। अट्टाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, अट्टाकामा मरुस्थल आपको दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका में। आइए चित्र में देखते हैं। देखिए, साउथ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है? अट्टाकामा डेजर्ट, यानी ये चिली में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अट्टाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। मुख्य रूप से उत्तरी चिली में एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में प्रशांत तट के साथ फैला हुआ है। और चित्र में आप देख सकते हैं बहुत सारे डेजर्ट है। आप इसे देखकर नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? एशिया से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है या ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है? क्या ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है दोस्तों? चलिए चित्र में देखते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और यह 13 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन महाद्वीप कितने हैं? 3 महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है। देखिए, यहाँ दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अफ्रीका की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो साओ टोमे एवं प्रिंसिपे, गेबोन, कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, केनिया से होकर गुजरती है। एशिया की बात कर लिया जाए तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।